लेटर जारी होता है कि हमने जो आपसे वादे करे थे वो सब झूठे हैं, वो कमेटी हम कोई नहीं बनाएंगे। और भारतीय किसान यूनियन पहले की तरह आज भी किसानों के साथ है, पूरे तन मन से अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ यहाँ किसानों के बीच जमी हुई है। वो हमारे किसानों की तो क्या मदद करेंगे, जो यहाँ पर वादा करके गए वो अपनी इज्जत बचाने में भी मुझे लग रहा है कि सक्षम नहीं है। कि सरकार इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना अधिक यहाँ किसान और किसानों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ जो वादा खिलाफी करेगा उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं किसान आंदोलन में ही हूँ यहाँ पर अथॉरिटी के सामने। तो मेरे साथ हरवीर नागर जी हैं, किसान यूनियन अजगर। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि यहाँ आप कैसे? देखिए, यहाँ पे पिछले 61 दिन से धरना लगातार रात दिन का चल रहा था, लेकिन अभी 24 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि महेश शर्मा जी, दादरी विधायक तेजपाल नागर जी, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी ने एक किसानों को झूठा आश्वासन देकर अपने विश्वास में लेकर यहाँ से उठवा दिया कि हमने आपकी सारी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और एक कमेटी का गठित करेंगे, जिसमें किसानों ने उन पर एक विश्वास करके अपना संगठन यहाँ पे स्थगित कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि हमने जो आपसे वादे करे थे वो सब झूठे हैं, वो कमेटी हम कोई नहीं बनाएंगे। तो इसी बात से नाराज होकर किसानों ने आज फिर से यहाँ पे धरना दिया है और भारतीय किसान यूनियन पहले की तरह आज भी किसानों के साथ है, पूरे तन मन से अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ यहाँ किसानों के बीच जमी हुई है। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, आप भी उस समय धरने पे थे उस वहाँ पर जब ये योगी जी आए थे, 24-25 तारीख की बात है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपको क्या कहकर वहाँ से उठाया गया था? क्या देखो, हमारी यमुना प्राधिकरण की मांगे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की किसानों की जो मांगे वो लगभग समान है। 10% प्लॉट का प्रावधान हमारा भी और ग्रेटर नोएडा का भी, 64% का मांग और आबादियों का जो समस्याएं हैं वो हमारी भी हैं और ग्रेटर नोएडा वाले की भी है। तो हम अपनी मांगों को लेकर आप यमुना प्राधिकरण पर बैठे हुए थे और यहाँ के किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बैठे थे। लेकिन किसानों ने के साथ जो छल हुआ है, अधिकारियों ने जो वादा किया था, सेम वही समस्या यहाँ पर भी थी और हमारे साथ भी थी। लेकिन अब किसान जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा, वो पूर्ण है, इस धरने को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करेगा। एक नरेश जी, आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा कि आपकी क्या टाइमलाइन है वहाँ पे? जो आपने जो टाइमलाइन दी थी, आपको आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि भाई आप, अब इनकी तो 15 जुलाई तक थी, आपकी क्या टाइमलाइन है उधर जो धरने थी? 31 अगस्त तक का हमने 31 अगस्त तक का टाइम है। 1 सितंबर में फिर हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके बाद अपनी रणनीति तय करेंगे आगे की। उन्होंने 2 महीने का समय मांगा था, तो 2 महीने के समय के बाद तैयारियां हमारी भी चालू हैं और 2 महीने के बाद फिर हम 2 महीने पूरा होने पे उनके साथ एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद फिर पता चलेगा कि कितने कार्य प्राधिकरण ने किए हैं और कितने बाकी हैं। बाकी मुख्य रूप से 64% के लिए 2 महीने का समय मांगा था। तो ये 2 महीने का जो समय है वो किसान यूनियन अजगर को भी मिला हुआ है कि इनकी समस्याएं यमुना प्राधिकरण की हैं और यहाँ जो समस्याएं हैं वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हैं। मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको सारी पता है, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं या जितने भी प्रतिनिधि जिले के हैं हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले में, वो सारी किसानों की पीड़ा से वाकिफ़ हैं। उनको सारी बातों का पता है कि किसानों की कोई मांग नाजायज़ नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये जान करके कि वो हमारी किसानों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि इस तरह की स्थिति आ गई है कि वो हमारे किसानों की तो क्या मदद करेंगे, जो यहाँ पर वादा करके गए वो अपनी इज्जत बचाने में भी मुझे लग रहा है कि सक्षम नहीं है। वो जो उनकी किसानों के प्रति सहानुभूति नज़र कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों से आपके माध्यम से कि जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ नहीं है वो हमारा क्या लगा। तो जो लोग हमारे बीच में शादी ब्याह कुल्ला पानी इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं, मैं समाज के लोगों से, अपने किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। तो जनप्रतिनिधियों के लिए एक रोष जो है वो किसानों के अंदर है। नीरज जी मेरे साथ हैं।
तो नीरज भाई, आप हिंदू युवा वाहिनी में भी रहे हैं, अभी जो यहाँ पर जो मैंने सभी से बात की, तो इसमें एक सरकार का फेलियर, जो कि योगी सरकार का फेलियर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ये मत है कि जो हाई पावर कमेटी जो बननी थी, सभी का ये कहना है कि सरकार द्वारा वो हाई पावर कमेटी जो बननी थी वो सरकार द्वारा मना कर दिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर उनके लिए वोट मांगते हैं, उनके लिए आप जगह जगह घूमते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं, आप हिंदू युवा वाहिनी से, आप, इसलिए मेरा ये प्रश्न है, किसान यूनियन से भी आप हैं, आप अजगर से हैं, लेकिन आपका जो कहीं ना कहीं एक झुकाव है, उसको किस तरीके से देखते हैं कि ये वादा खिलाफी जो आपके मूल आधार किसान जो हैं, जो अन्नदाता है, उनके साथ जब ऐसा होता है, छल होता है, लिखित रूप में कोई चीज़ दी जाए, फिर उसके साथ वादा खिलाफी होती है, उसको किस तरीके से? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो बात बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहला तो ये कि जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जिस जनप्रतिनिधि ने किसानों की मध्यस्थता प्राधिकरण के साथ कराई थी, इस प्रकरण से साफ सिद्ध होता है कि वो प्राधिकरण के आगे नतमस्तक हैं और वो, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है कि वो किसानों की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान करा सकें। इससे बिल्कुल ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है। दूसरी बात आपने सरकार की कही, तो मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि सरकार इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना अधिक यहाँ किसान और किसानों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जब 25 तारीख में 25 जून को ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था, उससे पहले हमने माननीय जिलाधिकारी जी को जाकर के ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो किसानों की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है। इसलिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी बात डायरेक्ट रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें समझाकर और प्राधिकरण के अधिकारियों ने आकर के हमें फिर से एक बार विश्वास में लेने का काम किया और जनप्रतिनिधि बीच में मध्यस्थता के लिए रहे सुरेंद्र सिंह नागर, तो हमें कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है, हमारे बीच के वो लोग हैं, इसलिए हमने उन पर फिर विश्वास किया। लेकिन उस विश्वास को उन्होंने बिल्कुल ठेस पहुंचाई है और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। खामियाजे से आप समझ सकते हैं, खामियाजा जो है 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो कहीं कुछ चेंज चाह रहे हैं आप? देखिए, किसानों के साथ जो वादा खिलाफी करेगा उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव आने वाले हैं, जब सरकार अभी से इनको किसानों को बहकाने का काम करेगी तो उसका भुगतान चुनावों में उसका भुगतना पड़ेगा। तो ये थे किसान यूनियन अजगर से। एक कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। जैसा कि आपने एक सत्ता से अभी सवाल किया कि भाई मतलब 2024 में चुनाव आ रहे हैं, कि आप उसमें मतलब जो है कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, ये मैं राजनीतिक तौर पे या कोई वैसी बात नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल सीधी साफ बात कर रहा हूँ कि जो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा विरोध है, वो सत्ताओं का विरोध नहीं है, हमारा विरोध व्यवस्थाओं का विरोध है। जो गलत व्यवस्थाएं, जो गलत नीतियां, जो किसानों के हितों में आड़े आती हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसलिए हमारा सीधा सीधा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से ही जाता है, सीधा सीधा प्रश्न सरकार से ही जाता है। तो हम तो यही मांग करते हैं सरकार से कि भाई जब हम आपको चुनते समय हमने, क्योंकि इससे पहले प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार रही है, लेकिन हमने उनको अनदेखा करके बिल्कुल बहुमत के साथ, क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं तो यहाँ लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और 2-2 MLC और 4-4 विधायक जनपद गौतम बुद्ध नगर में सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और तो और जिला चेयरमैन वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। जब क्षेत्र के किसानों ने और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा करके उसको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपने का काम किया है, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चुनाव के वक्त हम लोग किसानों से जाकर, अपने क्षेत्र के लोगों से जाकर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। तो इसलिए आज हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, तो हम लोग सरकार को चेताने का काम करें और सरकार के कान खोलने का काम करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ किसान यूनियन अजगर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।